अब किसी अन्य छात्र को आप इंपोर्ट करना चाहते हैं तो इंपोर्ट मॉड्यूल पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही इंपोर्ट विदिन स्टेट का ऑप्शन आता है, यहाँ आप गो पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ आपको छात्र का PEN और DOB सर्च करनी है। तो किस प्रकार से करेंगे, छात्र के आधार के द्वारा आप छात्र का PEN और DOB सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर तो सर्च बाय पेन, यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है ऊपर, सर्च बाय पेन गेट PEN एंड DOB। इस पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर छात्र का आधार नंबर, ईयर ऑफ बर्थ जो आधार नंबर पर दी गई है उसे यहाँ पर लिखते हैं। तो हमने यहाँ पर छात्र का आधार नंबर लिखा और आधार पर जो छात्र की डेट ऑफ बर्थ दी गई है उससे ईयर ऑफ बर्थ लिखा, जन्म का जो वर्ष है वह लिखा हमने। अब यहाँ से हम छात्र का PEN और डेट ऑफ बर्थ सर्च करने का प्रयास करते हैं, हमें प्राप्त होती है या नहीं। तो आधार और ईयर ऑफ बर्थ लिखकर आप यहाँ पर सर्च पर क्लिक करेंगे, नो डाटा फाउंड का ऑप्शन आ जाता है। अब हमें यहाँ पर जो छात्र का ईयर ऑफ बर्थ है वह हमने लिखा था, यह ईयर ऑफ बर्थ EUDAIS+ से मैच नहीं कर रहा है। जो पूर्व वर्ष में छात्र को उस विद्यालय में ऐड किया गया होगा, छात्र पूर्व विद्यालय में ऐड किया हुआ है, लेकिन वहाँ पर डेट ऑफ बर्थ ना आधार की दी गई है और ना ही आपके यहाँ जो TC लेकर छात्र आया है वह दी गई है। उनके EUDAIS+ में कोई अन्य डेट ऑफ बर्थ ही सिलेक्ट है, तो यहाँ पर नो डाटा फाउंड का ऑप्शन आ जाता है। अब जब नो डाटा फाउंड का ऑप्शन आ जाता है तो आपको वही प्रक्रिया अपनानी होगी। उस विद्यालय का आप ड्रॉप बॉक्स देखेंगे और वहाँ पर जो विद्यालय की कॉन्टैक्ट डिटेल दी गई है, जैसे हमने पूर्व में देखा था, उस कॉन्टैक्ट डिटेल को आप ओपन करें, उस विद्यालय के प्रभारी से संपर्क करें और सही डेट ऑफ बर्थ उनसे प्राप्त करें। जब तक आप EUDAIS+ की डेट ऑफ बर्थ प्राप्त नहीं कर लेते तब तक आप छात्र को इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो इस समस्या का समाधान सिर्फ एक ही है, आपको पूर्व विद्यालय के प्रभारी से संपर्क करना होगा और उनसे 2023-24 का EUDAIS+ ओपन करवा के वहाँ से छात्र का PEN और DOB प्राप्त करनी होगी। डेट ऑफ बर्थ प्राप्त करने का सिर्फ यही तरीका है। आप यहाँ पर कोई भी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, दर्ज करेंगे, आप छात्र को इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो सही जन्म तिथि प्राप्त करने के लिए आपको पूर्व विद्यालय के प्रभारी से संपर्क करना ही होगा। यदि आपके आसपास के विद्यालय से विद्यार्थी आपके विद्यालय में आए हैं तो आप डायरेक्ट जाकर भी उनसे संपर्क कर सकते हैं, और कहीं दूर के विद्यालय से विद्यार्थी आया है तो ड्रॉप बॉक्स में जाकर वहाँ के प्रभारी का कॉन्टैक्ट नंबर प्राप्त करें और वहाँ से सही DOB प्राप्त करें। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, यदि ईयर ऑफ बर्थ सही मैच कर रहा है तो किस प्रकार से आपको छात्र का PEN और DOB प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हमने छात्र का आधार नंबर लिखा, ईयर ऑफ बर्थ जो आधार पर लिखी हुई है उसे यहाँ पर लिखा और हम सर्च करते हैं तो यहाँ पर छात्र का PEN और DOB प्राप्त हो जाती है। जो आपको ईयर ऑफ बर्थ मैच कर गया है, मैच करने के उपरांत यहाँ पर स्टूडेंट का PEN और DOB प्राप्त हो गई है। अब इससे आप छात्र को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इसे नोट कर लें। नोट करने के पश्चात आप इसे जो नीचे ऑप्शन दिया गया स्टूडेंट पेन और डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आप जैसे ही लिखेंगे, गो पर क्लिक करेंगे, छात्र की जानकारी यहाँ पर ओपन हो जाती है। छात्र की सही PEN और डेट ऑफ बर्थ से आप छात्र को इंपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ हमने छात्र का PEN लिखा और सही डेट ऑफ बर्थ लिखी और गो पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप गो पर क्लिक करते हैं यहाँ छात्र की जानकारी ओपन होती है। यहाँ हम देख लेते हैं स्टूडेंट स्टेटस एक्टिव है, छात्र का नाम है, उसके समझ जानकारी है। अब लेफ्ट साइड में, राइट साइड में हम देख रहे हैं करेंट स्कूलिंग डिटेल एक्टिव है, अर्थात यह विद्यार्थी अभी उसी विद्यालय में दर्ज है जिस विद्यालय से हमारे विद्यालय में एडमिशन लेने आया है। उस EUDAIS+ से इस छात्र को हटाया नहीं गया है, इसे ड्रॉप बॉक्स में नहीं भेजा गया है, क्योंकि यदि ड्रॉप बॉक्स में भेज दिया जाता तो करेंट स्कूलिंग डिटेल में यहाँ पर ड्रॉप बॉक्स लिखा हुआ आता है, तभी आप छात्र को इंपोर्ट कर पाएंगे। नीचे हम देखेंगे इंपोर्ट इज नॉट अलाउड, प्लीज़ कॉन्टैक्ट टू ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट MIS फॉर फर्दर क्वेरीज। यदि इस प्रकार का मैसेज आ जाता है तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इस छात्र को आप इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो इसके लिए भी आप क्या करेंगे, यहाँ पर प्रीवियस स्कूलिंग डिटेल दी गई है और करंट स्टेटस भी दिया गया है, करंट स्कूलिंग डिटेल, तो यहाँ पर एक्टिव है। यहाँ पर ड्रॉप बॉक्स होना चाहिए, जो पहला एक्टिव लिखा हुआ है, यहाँ पर यदि ड्रॉप बॉक्स लिखा हुआ आता है तभी छात्र को आप इंपोर्ट कर पाते हैं। इस मैसेज का निराकरण यही होगा। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पर एक्टिव के बगल में हम देख रहे हैं स्कूल कॉन्टैक्ट एंड लोकेशन डिटेल दी गई है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उस विद्यालय के प्रभारी का कॉन्टैक्ट नंबर आपको उपलब्ध हो जाएगा।
जैसे ही यह कॉन्टैक्ट नंबर उपलब्ध होता है आप इस पर कॉन्टैक्ट करेंगे और उन विद्यालय के प्रभारी से आप कहेंगे कि यह विद्यार्थी हमारे विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए आया है, आप इसे अपने विद्यालय से बाहर करें, इस छात्र को ड्रॉप बॉक्स में भेजें क्योंकि हमें इसे इम्पोर्ट करना है। तो वह प्रभारी इस छात्र को जो प्रोग्रेशन एक्टिविटी है उसके द्वारा छात्र को ड्रॉप बॉक्स में भेजेंगे या टीसी प्रदान करेंगे। जब छात्र ड्रॉप बॉक्स में आ जाएगा तभी आप इस छात्र को इनपुट कर पाएंगे। तो इस वीडियो में हमने देखी डेट ऑफ बर्थ की समस्या आप किस प्रकार से हल कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको पूर्व विद्यालय के प्रभारी से कांटेक्ट करना होगा और यदि किसी छात्र को अभी ड्रॉप बॉक्स में नहीं भेजा गया है, उसकी प्रोग्रेशन एक्टिविटी कंप्लीट नहीं की गई है या प्रोग्रेशन एक्टिविटी कंप्लीट कर दी गई है लेकिन त्रुटिवश उस छात्र को ड्रॉप बॉक्स में नहीं भेजा है, तो आपको पूर्व विद्यालय के प्रभारी से ही संपर्क करना होगा। इसके अलावा इन समस्याओं का और कोई समाधान नहीं है। तो यही एक समाधान है जिन विद्यार्थियों की डेट ऑफ बर्थ की प्रॉब्लम है या जिन विद्यार्थियों को आप इनपुट नहीं कर पा रहे हैं, इस प्रकार का मैसेज शो होता है जो यहाँ नीचे शो हो रहा है। इन समस्याओं का समाधान सिर्फ पूर्व विद्यालय के प्रभारी ही आपको दे सकते हैं। तो जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और साथियों तक शेयर करें ताकि यह जो बिग प्रॉब्लम है इस परेशानी का समाधान वह देख सकें और कहीं उन्हें परेशान ना होना पड़े। इस वीडियो को देखकर ही वह अपनी सारी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर लें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।